प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है दोस्तों आपका एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए ये आपका पूरा मॉडल पेपर आपके सामने दोस्तों, जिसमें हिंदी है, राजस्थान जीके है, संविधान से प्रश्न भी इसमें सम्मिलित है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें मिलाए गए हैं। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आ जाएंगे और कंप्यूटर भी आ जाएगा। तो कंप्लीट ओनली फॉर मैथ और इंग्लिश को छोड़ के पूरा आपका मॉडल पेपर आपके सामने है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है दोस्तों, इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। मैं आपको उस लेवल का पेपर लेके आया हूं दोस्तों। जैसा आप जिस लेवल का पेपर दोस्तों आपके एग्जाम आएगा वही प्रश्नों का लेवल रहने वाला है। तो ध्यान से देखना और लास्ट में स्कोर कमेंट करके जाना, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। क्लास का पहला सवाल दोस्तों अगर अपन देखें तो यहां पर आपसे पूछा है राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। देखो इस बांका पट्टी को क्या कहते हैं, इस बांका पट्टी को दोस्तों कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, कुबड़ पट्टी भी इसे कहा जाता है। तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे बांका पट्टी की समस्या क्या है। चलिए, सूखा और अकाल की समस्या है, बिल्कुल नहीं। फ्लोराइड की, चूना पत्थर की या वायु प्रदूषण की। तो ये बांका पट्टी दोस्तों इसकी समस्या है फ्लोराइड की। इसमें दोस्तों क्या होता है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे व्यक्ति की कमर झुक जाती है, तो वो अपनी बांका पट्टी है। अगर आपसे पूछे बांका पट्टी की समस्या कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में, तो बांका पट्टी की समस्या राजस्थान में दोस्तों नागौर प्लस अजमेर में। कहां पर दोस्तों है, नागौर व अजमेर में ये समस्या ज्यादा है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही रहेगा, ठीक है। पहला ही सवाल आप सबका सही हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अगला पूछा है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। बात करेंगे राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की। इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर दोस्तों है, ठीक है। अब मुझे बताओ गुजरती कहां कहां से ये, बांसवाड़ा उदयपुर से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर चित्तौड़गढ़ से दोस्तों। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है गुरुजी। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर जिले से गुजरती है। कहां से गुजरती है दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, क्या पूछा आपसे, कर्क रेखा को, है ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों कौन सी है, तो 2 बार पार करती है वो नदी है दोस्तों माही। ये सवाल भी अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रोजा भाकर और इजराना भाकर कहां पर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। राजस्थान में रोजा भाकर और इजराना भाकर है, वो कहां पर है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तेल क्षेत्र है, झीलें हैं, पहाड़ियां हैं, चट्टानों के प्रकार हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों रोजा भाकर और ये जो दोस्तों है ना, ये क्या है ना, रोजा भाकर देखो नाम से कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती है, ज्यादा उसमें आपको गहराई में जाना पड़ता ही नहीं है। तो सीधी बात है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों पहाड़ियां हैं। रोजा भाकर और इजराना भाकर क्या है दोस्तों, पहाड़ियां हैं। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कमेंट में सबके देख रहा हूं, कमेंट इसी प्रकार आप साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा है विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है। एक बहुत ही विख्यात दोस्तों प्रतिमा है ना, भगवान शिव की प्रतिमा दोस्तों, जो कि कहां पर है, नाथद्वारा राजसमंद में। कहां पर दोस्तों है, नाथद्वारा राजसमंद में दोस्तों एक प्रतिमा बनी हुई है ना, भगवान शिव की। वो प्रतिमा बहुत विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध दोस्तों है, और उसका नाम क्या है, उस प्रतिमा का नाम है विश्वास स्वरूपम। तो आप सबको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किसकी है, भगवान शिव की है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लांबावी जिला नहीं है। यहां पर कमेंट करेंगे इनमें से किस जिले को दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ नहीं मिलता है। फटाफट कमेंट करो, चलो भाई, इंदिरा गांधी परियोजना से लांबावी जिला कौन सा नहीं है ना। तो देखिए नागौर, सीकर, पाली या जोधपुर। इंदिरा गांधी परियोजना से लांबावी जिला दोस्तों कौन सा नहीं है, तो यहां पर आप सबका उत्तर आएगा पाली। इसका लाभ दोस्तों है वो पाली को नहीं मिलता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कौन सा है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप की संभावना बनती है ना, वो कहां पर, गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू में, भरतपुर अलवर झुंझुनू में, जयपुर दौसा व करौली में,
नागौर, जोधपुर व पाली में दोस्तों। राजस्थान में अगर कहीं पे भूकंप आता है ना तो सबसे पहले यहाँ सर्वाधिक भूकंप दोस्तों है वो संभावित है, वो दोस्तों अपने है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू में। कहां पर दोस्तों? भरतपुर, अलवर, झुंझुनू है, ये सर्वाधिक दोस्तों भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। लोको और दोस्तों कैरिज वर्कशॉप है, ये कहां पर है? तो ये दोनों ही दोस्तों अजमेर में है। कहां पर दोनों है दोस्तों? दोनों ही अजमेर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना दोस्तों। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या 7 से अधिक है वह किसी भाषा को समझने में के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। देखो आप सबको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, हमारे घर पे एक ऐसा बच्चा है जो क्या है दोस्तों 7 वर्ष या 7 से प्लस है दोस्तों, है ना, और उसको क्या है किसी भाषा को पढ़ना या समझना या लिखना आता है दोस्तों, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अरे उसे क्या कहते हैं, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साक्षर। आप सबको पता है राजस्थान की साक्षरता कितनी है? फटाफट कमेंट करो चलो, राजस्थान की साक्षरता बताओ। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला है तो कोटा है, ठीक है, और सबसे कम साक्षर जिला दोस्तों है तो सबसे कम साक्षर जिला जालोर है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पक्का बनेगा। और अगर आपसे पूछे 7 वर्ष से अधिक का बच्चा है और उसको किसी भाषा समझने और लिखने में आसानी से वो लिख सकता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साक्षर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? देखो नहीं का पूछा है। अगर आप एग्जाम पेपर में जल्दबाजी करते हो तो आपके नंबर कटने में देरी नहीं होगी, नंबर आपके बहुत जल्द कट जाएंगे भैया, इसलिए बोल रहा हूं प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना, प्रश्न को समझना। इनमें पूछा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की परियोजना है वो संयुक्त कौन सी परियोजना नहीं है? मतलब तीनों के साथ में नहीं है भाई साहब, तीनों के साथ में परियोजना कौन सी नहीं है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर क्या करना है? कमेंट करके बताना है। तो वह है गुड़गांव नहर परियोजना। ये गुड़गांव परियोजना दोस्तों है, ये बिल्कुल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको सबका? एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्रपात करती है? बिल्कुल आपसे पूछा सिद्धमुख परियोजना दोस्तों है, ये किस नदी से जल प्राप्त करती है? फटाफट कमेंट करेंगे, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप सबका जो दोस्तों आंसर आएगा वो ये क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? रावी और व्यास से, ठीक है ना। सिद्धमुख परियोजना है और रावी और व्यास नदियों से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा प्रश्न पक्का आएगा दोस्तों वनों से लेकर कि भाई राजस्थान में दोस्तों है ना कौन से वन है वो प्रशासनिक विभाग में नहीं होते हैं। तो देखिए, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, अनारक्षित वन या सुरक्षित वन। राजस्थान में आपने पढ़े होंगे वनों के प्रकार, इनमें से कौन से वनों के प्रकार दोस्तों हैं वो प्रशासन में सम्मिलित नहीं है? तो वो होते हैं दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित वन। ऐसे कोई वन दोस्तों हैं वो प्रशासन में नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सी ऑप्शन आप सबका सही है, सरकार में ऐसे वन नहीं होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? अनारक्षित कहलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला पूछा 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिले कौन कौन से है? फटाफट कमेंट करो साथियों, है ना, जहां पर सबसे कम वृद्धि देखने को मिली है। मतलब 2011 और 2001 के बीच में पूरे 10 वर्षों में सबसे कम वृद्धि हुई है जनसंख्या में दोस्तों, वो कहां पर हुई है? सबसे कम वृद्धि अगर दोस्तों अपन देखें यहाँ पर तो आप सबका उत्तर निकल के आएगा गंगानगर और झुंझुनू। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वृद्धि, है ना, सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों इन 10 वर्षों में देखने को मिली है वो अपना बाड़मेर क्षेत्र है। बाड़मेर में दोस्तों क्या हुई है? तेजी से वृद्धि हुई है। और साथ ही सबसे कम वृद्धि हुई है दोस्तों वो अपने हुई है गंगानगर और झुंझुनू में। चलो आगे बढ़ते हैं, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? बिल्कुल हवाई अड्डे से बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट जालोर, बारा, जैसलमेर या बाड़मेर? उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है वो अपने कहां पर है? तो उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट बाड़मेर में दोस्तों। कहां पर है ये? बाड़मेर में है। अगर आपसे पूछा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कैसा हवाई अड्डा है? अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों। ये अपने कहां पर है? ये अपने जयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखना।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। वर व वृक्ष जिसमें से कत्ता निकालते हैं। देखो आप सबको पता है राजस्थान की जनजाति होती है कथोड़ी। राजस्थान की कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति होती है दोस्तों। ये क्या करती है, ये दोस्तों खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है। किस वृक्ष से कत्ता निकालती है, कथोड़ी जनजाति है वो खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा खेर। क्या उत्तर रहेगा, खेर। अगर यहीं आपसे पूछे कि खेर के वृक्ष से कत्ता कौन निकालता है, तो निकालती कथोड़ी जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला बताओ। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। बताओ भाई, उदय सागर झील में दोस्तों जो जल प्रवाहित करती है उस नदी का नाम क्या है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी दोस्तों है वो है यहाँ पर कौन सी, फटाफट कमेंट करो। चलो, आयड़। आयड़ क्या करती है दोस्तों, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करती है। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स दोस्तों है वो आपको हमारे पास मिल जाएगा एकदम 0 लेवल से। अब तक अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है ना, तो ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर मात्र दोस्तों है ना, मात्र और मात्र आपको 449 में पूरा कोर्स मिल रहा है। अभी भी आप शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हो, तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कंटेंट है जिससे कम समय में तैयारी हो जाएगी। अगर मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है तो ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में नहीं गुजरती है। मतलब उदयपुर की कौन सी नदी नहीं है ना, ऐसी नदी दोस्तों जो उदयपुर से होकर नहीं गुजरती है। पार्वती, सोम, जाखम, साबरमती। उदयपुर आप सबको पता है झीलों की नगरी दोस्तों, बट अगर आपसे पूछे उदयपुर से कौन सी नदी नहीं गुजरती है तो पार्वती है ना, ये उदयपुर से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अगला पूछा, राजस्थान में विद्यन कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। विद्यन कंगार दोस्तों हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में विद्यन कंगार दोस्तों पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं धौलपुर और करौली में। कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर करौली। इस क्षेत्र को दोस्तों राजस्थान में क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो हमारे पास से और भी प्रोवाइड होती रहे। अगला सवाल, नीचे कुछ छतरियां दी हुई है और उनके आगे स्थल का नाम लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कोंबलगढ़ में है ना, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, 80 खंभों की छतरी बूंदी में, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। इनमें से बताओ सही कौन सा नहीं है भाई साहब। इनमें से पहचान करनी कौन सी छतरी सही नहीं है दोस्तों, तो आप सबको ध्यान रखना है 80 खंभों की छतरी है वो बूंदी में नहीं है। बूंदी में तो क्या है दोस्तों, 84 खंभों की छतरी है। अगर आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है तो वो बूंदी में है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। बाकी देख लो, अगर आपसे पूछे कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है, कोंबलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा भांजा छतरी जोधपुर, 84 खंभों की छतरी बूंदी में। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। आगे बढ़े दोस्तों, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। देखो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, वालर किसका नृत्य दोस्तों है, वालर है गरासियों का। गरासियों का नृत्य दोस्तों है। ठीक है, वालर है वो सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, वालर सिरोही का प्रसिद्ध है। देख लो आपको एग्जाम में पेपर का लेवल ये रहेगा, अगर आप कहीं से डीपली पढ़ रहे हो है ना, गहरी गहरी चीजें पढ़ रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं उससे, ये मैटर पढ़ो नंबर आ जाएगा आराम से। ठीक है, देखिए उसके बाद दोस्तों बात करें कि वालर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। गरासिया राजस्थान में सर्वाडी कहाँ रहते हैं, राजस्थान में सर्वाडी गरासिया निवास करते हैं सिरोही जिले में। ठीक है, अब मुझे बताओ करता कौन है, पुरुष करते हैं, महिला करती, दोनों करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वालर नृत्य स्त्री पुरुष साथ में मिलकर करता है। कौन है दोस्तों, ये स्त्री भी कर सकती है पुरुष भी कर सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी दोस्तों एक खास बात और है, एक खास बात ये है दोस्तों कि ये जब नृत्य किया जाता है ना, जब अपने गांव में नाचना होता है ना, जब वानली शादी वगैरह होती है, अपन को नाचना होता है, अपन क्या करते हैं, या तो ढोल बजाते हैं या फिर क्या करते हैं दोस्तों डीजे लाते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नृत्य दोस्तों है वाद्यंत्र रहित है, इसमें कुछ नहीं बजता है, म्यूटली डांस होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कैसा नृत्य है दोस्तों, वाद्यंत्र रहित है, वाद्यंत्र रहित नृत्य है ये। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सामेला शब्द का अवसर। बिल्कुल, अगर आपकी भी नौकरी लग जाएगी ना तो आपका भी क्या करेंगे, सामेला करेंगे। ठीक है, तो सामेला शब्द का दोस्तों अर्थ होता है, या इसका जो अवसर का संबंध है तो सामेला होता है दोस्तों विवाह के समय।
कब होता है? विवाह के समय शामिल किया जाता है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो भाई, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी होती है, चाहे हाईकोर्ट प्यून की हो, चतुर्थ श्रेणी की हो, जेल प्रहरी की हो, पशु परिसर की हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, जीन बद्रसूरी ग्रंथ राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? देखिए, जीन बद्रसूरी ग्रंथ है ना, ये कहाँ पर सुरक्षित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। तो ये जैसलमेर में क्या है? सुरक्षित है भाई साहब, ठीक है ना। जीन बद्रसूरी ग्रंथ है, ये जैसलमेर में सुरक्षित है। अगला सवाल दोस्तों, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्रतीक ने बिजूलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया था? है ना, ऐसा कौन सा समाचार पत्र दोस्तों जिसके माध्यम से विजय सिंह प्रतीक ने इस बिजूलिया आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया था, वायरल कर दिया दोस्तों? तो वो समाचार पत्र था, उसका नाम था दोस्तों प्रताप। क्या था? प्रताप। ये प्रताप समाचार पत्र है, किसका है दोस्तों? विजय सिंह प्रतीक का है। किसका है? विजय सिंह प्रतीक का है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े। राजस्थान के किस नर शहर को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है? गांधी जी ने दोस्तों, आपको सबको पता है, गांधी जी ने एक दोस्तों क्या किया था? एक संज्ञा दी दोस्तों, दोहरी डायर शाही की। ये संज्ञा दोस्तों किसको दी थी? नीमूचना को। गांधी जी कहते हैं दोस्तों, कुछ लोग क्या कहते हैं कि मानगढ़ हत्याकांड बहुत भयंकर था, बट गांधी जी कहते हैं कि भाई नीमूचना के आगे मानगढ़ कुछ नहीं है, नीमूचना बहुत भयंकर था गांधी जी के अनुसार। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, गांधी जी इसको दोहरी डायर शाही की संज्ञा देके चले जाते हैं भाई साहब। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1800 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में अहुआ के किले के मुख्य द्वार पर लटकाया दिया गया था, है ना। जब राजस्थान में क्या हो रहा था? 1857 की क्रांति हो रही थी। अगर आपसे पूछे क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई दोस्तों, तो नसीराबाद से। नसीराबाद से क्रांति स्टार्ट होती है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें कोटा की, अपन क्या चलेंगे अब सीधा? हाँ, क्रांति स्टार्ट तो कर दी अपन ने, अब सीधा चलते हैं अपन कोटा पर। कोटा में दोस्तों आप सबको पता है कौन था दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। जिसका सर काट के बिल्कुल, है ना, कोटा के किले, अहुआ के किले के मुख्य द्वार पर लगा दिया गया था। फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये अहुआ की बात हो रही है। एक कोटा के अगर पूछे ना, तो मेजर बर्टन दोस्तों है, मेजर बर्टन की हत्या कहाँ हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या कोटा में हुई थी, बट यहाँ पर अहुआ की बात हो रही है, तो अब अहुआ पे चलेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। इनमें से किस दोस्तों क्रांतिकारी का सर काट के बिल्कुल अहुआ के किले के दोस्तों मुख्य द्वार पे लटका दिया गया था? तो वो दोस्तों थे, वो अपने कौन थे? वो थे मैकमोहन। मैकमोहन का सर काट के बिल्कुल किस पे? अहुआ के किले पे लटका दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस नरसर को, बिल्कुल ये प्रश्न हो गया अपना, इसमें आएगा नीमूचना, ठीक है। अगला पूछा, ये भी बिल्कुल अपना हो गया, रिपीट हो गया सवाल। राजस्थान में साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? कौन सा युद्ध दोस्तों? राजस्थान में साहिबा का युद्ध। राजस्थान में जो साहिबा का युद्ध लड़ा गया था, वो किस वर्ष लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो साहिबा युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1541 और 42 में। 1541-42 में साहिबा युद्ध लड़ा गया था। अगला पूछा है, 1857 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1878 में, सॉरी 1578, बिल्कुल 1578 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। हाँ, मैंने क्रांति का सवाल देख लिया, तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बात कर रहा हूं मैं सन 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसके अधिकार था, या किसने अधिकार किया था? 1578 में दोस्तों बताना है कुंभलगढ़ पर किसने अधिकार किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो यहां पर आएगा शाहबाज खान ने, ठीक है ना। 1578 में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर अधिकार कर दिया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही बता रहे हैं, सी सही है। अगला सवाल, कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। चंद्र बरदाई बहुत प्रसिद्ध कवि है दोस्तों, और इसका अन्य नाम है पृथ्वी भट्ट, ठीक है ना। पृथ्वी भट्ट है वो कवि चंद्र बरदाई का क्या है दोस्तों? एक अन्य नाम है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी, कांता, बांधनी, बाड़मेरी, है ना। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान का नहीं है, ये आपको बताना है। राजस्थान का वस्त्र कौन सा नहीं है? आप सबको पता है दोस्तों कि यहाँ पर जो कांता नाम है ना, ये वस्त्र होता है, राजस्थान का नहीं है ये वस्त्र। बाकी भाई सब वस्त्र है राजस्थान के, ये तीनों ही। छिद्रित मटके में दीपक जलता है ना, किस नृत्य की विशेषता है? ऐसा नृत्य दोस्तों जिसमें क्या होता है, छिद्रित मटके में दीपक जलाया जाता है ना। वो कौन सा दोस्तों नृत्य होता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। छिद्रित मटके में दीपक जलता है,
किस नृत्य की विशेषता है दोस्तों? तो ये नृत्य होता है वो होता है गुड़ला, ठीक है ना। गुड़ला नृत्य सर्वाधिक कहाँ करते हैं, विख्यात कहाँ का है, मारवाड़ क्षेत्र का, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नानक भील नामक किस किसान की मृत्यु निम्न में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? नानक जी भील का संबंध, नानक जी भील का संबंध है वो किस आंदोलन से है दोस्तों, ये आपको बताना है। नानक जी भील की दोस्तों मृत्यु हुई थी ना, वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बूंदी आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? बूंदी किसान आंदोलन से है। इनकी मृत्यु हुई थी वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव है ना जयपुर, ब्रज महोत्सव धौलपुर। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं कौन सा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ब्रज महोत्सव है वो यहाँ पर धौलपुर नहीं आएगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी आपका सही है। अगला पूछा है, रजब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय के संबंधित है? रजब वाणी पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों? रजब वाणी पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध है दादू पंथ से, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किरणसरिया नागौर किस लोक देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? किरणसरिया स्थान दोस्तों कहाँ पर है? नागौर में। ये किस लोक देवी के मंदिर के लिए दोस्तों? यहाँ पर किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है? किरणसरिया नागौर में दोस्तों मंदिर बना हुआ है वो है यहाँ पर केवाय माता का। किसका है? केवाय माता का। अगला सवाल, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मेवाड़ का जो प्रजामंडल हुआ दोस्तों, कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़ का प्रजामंडल। इसमें दोस्तों किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महिला थी वो नारायणी देवी दोस्तों। इनका संबंध किससे रहा है? मेवाड़ प्रजामंडल से रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? बताओ भाई, तनसुखलाल मित्तल थे ना, इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो ये दोस्तों नेता थे वो थे कोटा राज्य प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल दोस्तों? कोटा राज्य प्रजामंडल। अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है ना। यहाँ पर बताना है दोस्तों, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हुए जो अपने संपूर्ण जीवन में दोस्तों किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। चलो बताओ फटाफट तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बी, क्या आएगा? भैरव सिंह शेखावत। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? ऐसा कौन सा अधिनियम दोस्तों था जिसके तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित कर दिया गया था? तो वो दोस्तों अपना था वो कौन सा था, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। फटाफट सबका कमेंट यहाँ पर बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अधिकार कर दिया। अगला पूछा है, परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व किससे संबंधित है? बताओ भाई, परमाणु क्रमांक 81 वाला दोस्त तत्व है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? परमाणु क्रमांक, ये भाई साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है ना, या करंट अफेयर में भी आप ले सकते हो। परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व का संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध दोस्तों है बिल्कुल, इसका संबंध ऑप्शन बी किससे है? पी ब्लॉक से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? कमेंट करेंगे, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं ये आपको बताना है। तो पुनेट वर्ग से दोस्तों आनुवंशिकी, किसका? आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है बिल्कुल, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की अगली उड़ान है ना एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाली भारतीय कौन थी दोस्तों? वो आपको बताना है ना, कौन जाने वाली है पहले से आपको बताना, यानी करंट का सवाल है ये। करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ये तो अपने कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा शुभांशु शुक्ला। क्या आएगा यहाँ पर? शुभांशु शुक्ला वो जाने वाली है। अगला पूछा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा लोन कितने तक मिलता है दोस्तों, है ना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण की सीमा दोस्तों है ना, वो आपको बतानी, तो वो है दोस्तों 50,000।
कितनी है? 50,000 है। अगला सवाल है 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन बने? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ये थोड़ा प्रश्न क्या है, हाँ थोड़ा प्रश्न ऊपर रह गया है। 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन बने दोस्तों? बिल्कुल भारत के CNS कौन बने? फटाफट कमेंट कर देंगे। कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला है गोविंद स्वामी पैनोरमा, श्री गोकुल जाट पैनोरमा व खेमकरण पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। ये 3-4 पैनोरमा बन रहे हैं ना, ये पैनोरमा कहाँ बन रहे हैं ये आपको बताना है। इन पैनोरमा का निर्माण दोस्तों है वो कहाँ पर किया जा रहा है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। ये जो पैनोरमा तैयार हो रहे हैं ना वो भरतपुर में, कहाँ पर? भरतपुर में तैयार हो रहे हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है ना? सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? इनमें से प्रिंटर की किस्म कौन सी नहीं होती है आपको बताना है। प्रिंटर का किस्म या प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है दोस्तों, तो वो प्रिंटर होता है डॉट स्लाइडिंग प्रिंटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण कोर्स मात्र दोस्तों 299 के अंदर मिल जाएगा। तो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ से ज्वाइन कर लो। और हाईकोर्ट का पूरा कोर्स है वो 299 के अंदर, चतुर्श्रेणी कोर्स 449 में। और जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, CET का पूरा कोर्स 599 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करो, सारे कोर्स आपको अभी देखो छूट भी चल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला हिंदी का सवाल, हिंदी पे लगा लो बिंदी भाई। हिंदी का प्रश्न आपसे पूछा अंश का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा दोस्तों अंश का पर्यायवाची नहीं होता है? अंश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अंश का पर्यायवाची है दोस्तों, वो यहाँ पर हरेम नहीं होता है। ठीक है। अगला है मां शब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? मां शब्द में क्या जोड़ना है दोस्तों? ईमा प्रत्यय जोड़ना है, तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा महिमा। क्या बनेगा दोस्तों? महिमा। अगला है आर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए, है ना? आर में दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ क्या बन जाए दोस्तों? छोड़ना बन जाए। तो यहाँ पर अपन लगा देंगे दोस्तों, क्या लगा देंगे? परि लगा देंगे, है ना? यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों? परि उपसर्ग लगा देंगे। क्या बन जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, परिहार। क्या हो जाएगा? छोड़ना। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। गलत संधि विच्छेद कौन सा है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में यहाँ पर क्या है? ऑप्शन थोड़े से, हाँ प्रतिधनिष्ठा है। यहाँ पर क्या है? प्रतिधनिष्ठा है। इसमें मैं लिख देता हूँ प्रति प्लस प्रतिधन दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है? इस्ता है। ठीक है। उसके बाद जगदीश, जगत प्लस ईस, पदधि पदधन अति, निषेध निषेध। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन बी, जगदीश का यहाँ पर क्या है? सही से संधि विच्छेद नहीं है। विसर्ग संधि और व्यंजक संधि के उदाहरण कौन से है? पहला तो आपको बताना विसर्ग संधि का कौन सा है, फिर आपको बताना है व्यंजक संधि का, है ना? विसर्ग और व्यंजन की बात करें दोस्तों, निरोग क्या है यहाँ पर? विसर्ग का है और व्यंजन संधि का है सन्मार्ग। ठीक है। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द है? मतलब तद्भव भी और तत्सम भी है। ऐसा कौन सा विकल्प है? तद्भव भी है जिसमें तत्सम भी है दोस्तों, वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। चलो फटाफट सबका कमेंट यहाँ पर दोस्तों है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंख, काख, आम। तद्भव भी है, तत्सम भी है। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है जिसमें विशेषण शब्द नहीं है दोस्तों? थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीदे लाओ। तो यहाँ पर बताओ कौन सा विशेषण रहित है जिसमें विशेषण है ही नहीं दोस्तों? विशेषण रहित शब्द है वो यहाँ पर आपका रहेगा थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ, वह रात को 10 बजे सोती है, हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। इनमें से बताओ कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का दोस्तों है? सकर्मक क्रिया दोस्तों है वो है हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी दोस्तों। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। ठीक है। बाकी जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे। ठीक है। 4th ग्रेड का है यहाँ पर कोर्स, हाईकोर्ट पियून का है, CET का कोर्स है, सारे कोर्स उपलब्ध है दोस्तों। और ऐसी क्लास आने के लिए दोस्तों क्या करें? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है मेरे साथियों। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद, जय भारत। प्यारा सा कमेंट कर देना ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए।